10th स्टैंडर्ड सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ का फर्स्ट लेसन वण मರದ गिಳಿ। लेसन नंबर 1 कौन सा है? वण मರದ गिಳಿ। वण बोले तो सूखा, मರದ बोले तो पेड़ पे का, गिಳಿ बोले तो तोता। सूखे पेड़ पे का तोता, ये लेसन का नाम है। ये लेसन वण मರದ गिಳಿ कृतिकारर परिचय, लिखने वालों का इंट्रोडक्शन। वण मರದ गिಳಿ लेसन लिखने वालों का इंट्रोडक्शन। हेसरु, हेसरु नाम, कौन लिखे? अरा मित्र, अरा मित्र, ये लेसन लिखने वाले हैं। अ माने क्या? अक्की, अ माने अक्की, रा अक्की हेब्बाळु, अक्की हेब्बाळु। अ माने रा माने रामण्ण मित्र, अक्की हेब्बाळु रामण्ण मित्र, अरा मित्र का फुल नेम है। काल, काल और जनन, कब पैदा हो गए, कहाँ पैदा, कब पैदा हो गए? 1935, 1935। 1935 को कन्नड़ में क्या बोलते हैं? 1935। 1935 में आरा मित्र का बर्थ हुआ। स्थल, प्लेस ऑफ बर्थ, स्थल माने क्या? प्लेस ऑफ बर्थ। अक्की हेब्बाळु मंड्य जिले, उन कहाँ पे पैदा हो गए? अक्की हेब्बाळु गांव के मंड्य जिले में पैदा हो गए। अक्की हेब्बाळु उन पैदा हुए तो गांव का नाम है। ये गांव कहाँ पे आता बोले तो मंड्य जिले में आता है। कृतिगण, उन्होंने लिखे तो किताबें, कृतिगण माने बुक्स, उन्होंने लिखे तो किताबें कौन कौन से हैं? अरतक्षते, उन्होंने लिखे तो किताबें अरतक्षते। सेकेंड वन नाने के परियुत्तेने, नाने के परियुत्तेने। तीसरी किताब का नाम है छंदो मित्र, तीसरी किताब का नाम क्या है? छंदो मित्र। चौथी किताब का नाम है कन्नड़ मेघदूत, फोर्थ बुक कन्नड़ मेघदूत। फिफ्थ बुक का नाम है महाभारत पात्र संगतिगळु, फिफ्थ बुक का नाम क्या है? महाभारत पात्र संगतिगळु। इसी तरीके से और बुक्स लिखे हैं उन्होंने, वहां पे 6th वन है वचनकाररु, 6th वन बुक का नाम क्या है? वचनकाररु। 7th वन शब्दकल्प, शब्दकल्प 7th बुक है। 8th बुक ಒಳ ನೋಟಗಳು, ಒಳ ನೋಟಗಳು। 9th वन ಕವಿಗಳ ಬೆನ್ನೇರಿ, ಕವಿಗಳ ಬೆನ್ನೇರಿ। 10th वन बुक ಕೈಲಾಸಂ ಬದುಕು ಬರಹ, कैलासम बदुकु बरह इत्यादि, इत्यादि माने एटसेट्रा, और बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखे हैं। उसके साथ में प्रशस्ति, प्रशस्ति अवार्ड, उनको कौन कौन से अवार्ड्स मिले? फर्स्ट अवार्ड का नाम है नवरत्न राम प्रशस्ति, फर्स्ट अवार्ड का नाम क्या है? नवरत्न राम प्रशस्ति। सेकंड अवार्ड का नाम है वर्धमान, वर्धमान प्रशस्ति, वर्धमान प्रशस्ति। थर्ड वन है काव्यानंद प्रशस्ति, थर्ड वन बुक का नाम क्या है? काव्यानंद प्रशस्ति। फोर्थ वन बुक का नाम है गोरूरु साहित्य प्रशस्ति, फोर्थ वन अवार्ड का नाम क्या है? गोरूरु साहित्य प्रशस्ति। फिफ्थ वन अवार्ड का नाम है धर्मश्री, धर्मश्री नगेराज, धर्मश्री नगेराज प्रशस्ति इत्यादि, इत्यादि माने एटसेट्रा। इस तरीके से उनके किताबों के बारे में, उनके बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया है। आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं? याद कर ले सकते हैं। जब भी आप पढ़ रहे तो इसको शॉर्ट करके पढ़ना, ठीक है? चलिए, गिಳಿ, वण मರದ गिಳಿ, इसके मीनिंग क्या है? वण बोले तो सूखा, मರದ माने पेड़, गिಳಿ माने तोता, सूखे पेड़ पे का तोता। काशियल्ली, काशी एक प्लेस का नाम है। ಒಬ್ಬ ಬೇಡನಿದ್ದ, एक शिकारी था, काशी शहर में एक कौन था? शिकारी था। ಬೇಡ माने शिकारी। ಅವನು ಎಂದಿನಂತೆ, उन्हें रोजाना की तरह ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಹೊರಟ, उन्हें रोजाना की तरह शिकार करने के लिए जाने लगा, ಹೊರಟ जाने लगा। प्राणिಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು, परिंदों जानवरों को मारने के लिए, प्राणिಗಳು बोले तो जानवर, ಕೊಲ್ಲಲು माने मारने के लिए, खत्म करने के लिए। ಅವನು ವಿಷ ಸವರಿದ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಿದ್ದ, उन्हें जहर लगे हुए तीर, ಬಾಣಗಳು बोले तो तीर, विष माने जहर। ಅವನು शिकारी जहर लगे हुए तीर रेडी करके रख लेता था, ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಿದ್ದ
रेडी कर रख लेता था। ಈ ಬಾಣ ತಗುಲಿದ ಕೂಡಲೇ ये तीर लगते ही ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನಂಜಾಗಿ ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದವು। जानवर जहर चढ़कर मर जाते थे। जैसे ही तो तीर को क्या लगा हुआ रहता था, जहर लगा हुआ रहता था। वो जहर लगते ही जानवर क्या हो जाते थे, जहर चढ़कर मर जाते थे। ಬೇಟೆಗಾರ ಶಿಕಾರಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಒಂದು ಜಿಂಕೆಯನ್ನು उसके आंखों के सामने आए सो एक हरण को बेन्नट्टिदा पीछे लगा। शिकारी क्या करा, जंगल में एक हरण के पीछे दौड़ने लगा। ಅದು ಬಾಣಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುವಷ್ಟು ದೂರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ वो तीर के निशाने पे आते ही विषयुक्त बाणವನ್ನು ಎಳೆದು ಬಿಟ್ಟ। जहरीला तीर खींचकर वो हरण के ऊपर छोड़ा। कौन, शिकारी। ಅದು ಆದರೆ मगर जिनकी हारी तप्पिसिಕೊಂಡಿತು। मगर वो हरण क्या करा, जंप करके बच गया। जैसे ही शिकारी उसके ऊपर तीर छोड़ा, वो तीर आ रहे सो देखकर हरण क्या करा, वहां से उछल के हरण बच गया और वो तीर सीधा जाकर एक पेड़ को लगा। हरण तीर से बच गया। आ बाणವು ಒಂದು ಮರಕ್ಕೆ ತಾಕಿತ್ತು। वो तीर एक पेड़ पर जाकर लग गया। विषद प्रभावದಿಂದ वो तीर पे लगे हुए जहर की वजह से आ मरा ಒಣಗಿ ನಿಂತಿತು। वो पेड़ सूख कर खड़ा हो गया। समझ में गया? तो वड़ा मरादा गिड़ी की कहानी शुरू कैसा हो रही है, एक सूखे पेड़ पे का तोता, जो तोता है, तो वहां पे एक शिकारी है। वो काशी नाम का एक शहर है। उस शहर में एक शिकारी है। उन्हें रोजाना की तरह अपने तीरों को जहर लगा लेकर क्या करता था, शिकार करने के लिए जाता था। तब उसके सामने एक हरण उसके तीर के निशाने के करीब आते ही वो जहरीला तीर क्या करा, खींच के छोड़ा। वो हरण वो तीर को देखकर उछलकर बच गई और वो तीर जाकर सीधा क्या हो गया, एक पेड़ को लग गया। वो जहर तीर पेड़ के अंदर उतरने से वो पूरा जहर, तीर को लगा हुआ जहर पेड़ के अंदर उतरने से पेड़ क्या हो गया, सूख गया। आ मरा ಒಣಗಿ ನಿಂತಿತು। ಅದರ पुष्प समृद्धि, उसके फूल, फल समृद्धि, उसके फल, हसिरिನ सिरी, उसका हरा कलर, ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಯವಾದವು। उसके पूरे फूल गिर गए, उसके पूरे फल गिर गए और उसका जो हरा कलर था वो भी सूख गया, सभी गायब हो गए। ಅಲ್ಲಿ ಬಹುಕಾಲದಿಂದ वहां पे बहुत सालों से ಒಂದು ಗಿಳಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು। उस पेड़ के ऊपर बहुत सालों से एक तोता रह रहा था। मर ಒಣಗಿ ನಿಂತರೂ, पेड़ सूख कर खड़ा हुआ तो भी ಗಿಳಿ ಆ ಮರದ ಕೊಠರೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ। तोता उस पेड़ के घोंसले को छोड़कर नहीं गया। बहुत सालों से मर ಒಣಗಿ ನಿಂತರೂ, पेड़ सूख कर खड़ा हुआ तो ಗಿಳಿ ಆ ಮರದ ಕೊಠರೆಯನ್ನು, तोता उस पेड़ के घोंसले को बिट्टू होगलिल्ला, छोड़कर नहीं गया। क्योंकि वो पेड़ उसको बहुत सालों से रहने जगह दे रहा था, खाने फल दे रहा था और उसको सुकून से रहने के लिए हरा कलर दे रहा था। ಅಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ, वहां पे घूम रहा सो इंद्र ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ। इंद्र एक आसमानी फरिश्ता, इंद्र मने एक आसमानी फरिश्ता बोलकर बोल सकते हैं हम यहाँ पे। इंद्र ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ, आसमानी फरिश्ता देखा, ಅವನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು, उसको हैरानी हो गई। किसको? तोते को देखकर इंद्र को हैरानी हो गई, वो फरिश्ते को हैरानी हो गई। इतने सारे जंगल में हरे पेड़ है, फल लगे हुए पेड़ है, इन सभी पेड़ों को छोड़कर ये सूखे पेड़ के घोंसले में ये तोता क्यों रह रहा है बोलकर वो फरिश्ते को फिक्र हो गई। तोते को देखकर ಅವನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು, वो फरिश्ते को, वो फरिश्ता चौंक गया। ಗಿಳಿಯನ್ನು ಕರೆದು तोते को बुलाकर ಇಂಥ ಒಣಮರದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿ, ऐसे सूखे पेड़ पर तुम क्यों रह रहे हो ಎಂದು ಕೇಳಿದ। ऐसा पूछा। समझ में आ रहा? तो वो आसमानी फरिश्ता तोते की जबान में तोते को पूछा, तो इतने सारे जंगल में हरे भरे पेड़ है, उन सब को छोड़कर यहाँ पे सूखे पेड़ पर क्यों रह रहे हो। आ ಗಿಳಿ ಹೇಳಿತು, वो तोता बोला, ಹಲವಾರು ವರ್ಷದಿಂದ
बहुत सालों से ಈ ಮರ ನನಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ये पेड़ मुझे रहने के लिए जगह दिया है शेल्टर दिया है ಹಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟಿದೆ खाने के लिए फल दिया है ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ನೀಡಿದೆ अपने हरे कलर से मेरे दिल को सुकून दिया है हसीरू बढ़ना बोले तो हरे कलर से देखो हम कहीं पे भी घास देखे तो हम वो घास के ऊपर क्या करना चाहते हैं चलना चाहते हैं अरे कितना स्मूथ घास है मखमल की तरह घास है बोल के तो वो हरे कलर से उसके दिल को सुकून दिया है मुदड़िदे नेरಳು ನೀಡಿದೆ मुझे रहने के लिए छांव दिया है ಆದರೆ मगर ಈಗ ದುರಾದೃಷ್ಟದಿಂದ अब बदकिस्मती से ಅದನ್ನು उसको रोग बड़तनಗಳು ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನುತ್ತಿವೆ उसको अब उसकी गरीबी और उसकी बीमारी उसके कुरेद कुरेद कर खा रहे हैं तोता बोल रहा है पेड़ के बारे में तोता पेड़ के बारे में बोल रहा है किसको फरिश्ते को बोल रहा है आज उसकी गरीबी उसकी बीमारी उसको कुरेद कुरेद ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನುತ್ತಿವೆ माने कुरेद कुरेद कर खा रहे हैं ಹಾಗೆಂದು उस वैसा समझकर ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ इस हालात में ನಾನು मैं ಅದನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟು उसका हाथ छोड़कर ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ दूसरे तरफ जाके आ मरक के कृतज्ञनागले मैं उसका नाशुक्रापन करूं क्या क्वेश्चन मार्क है देखो कृतज्ञ नागले कृतज्ञते बोले तो शुक्र अदा करना कृतज्ञते बोले तो नाशुक्रापन करना ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ मैं कहीं पे जाकर ಆಹಾರವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೇನೆ खाना कमा कर लाता हूँ मैं कहीं पे जाकर खाना कमा के लाता हूँ मतलब अनाज ले लेके आता हूँ ಆದರೆ ವಾಸ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲೇ मुझे रहना तो मुझे यहीं पे है सुख संपत्ति ना कालದಲ್ಲಿ अच्छे वक्त में सुखा बोले तो खुशी के वक्त में मेरे पास पैसे रहे सो वक्त में कालದಲ್ಲಿ टाइम पर ಜೊತೆಗಿದ್ದವರು साथ में रहने वाले दुर्बರ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ बुरे वक्त में भी ಅವರ ಜೊತೆಗೆ बुरे वक्त में भी ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದು ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು जो अच्छे वक्त में हमारे को साथ देता है उसके बुरे वक्त में भी हम उसके साथ रहकर उसके मदद को हम याद करना ಅದಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ ಬರಲಿ उसको भी अच्छा वक्त आने बोलकर हारैसಬೇಕು उसको भी अच्छा वक्त आने बोलकर हम दुआ करना देखो भाई जो आदमी हमारे को हमारे बुरे वक्त में अच्छे वक्त में साथ दिया तो हम उसके अच्छे बुरे वक्त में साथ देना और उसका अच्छे दिन आने बोलकर दुआ करना क्लियर नेक्स्ट पैराग्राफ ये बात सुनकर वो आसमानी फरिश्ते को बहुत ज्यादा खुशी हो जाती है इंद्रनिगे ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು फरिश्ते को आसमानी फरिश्ते इंद्र भगवान हिंदू महाभारत में इनका जिक्र है ये भगवान इंद्र है उनके वास्ते तो वो हम फरिश्ता बोल सकते हैं थोड़ी देर के वास्ते इंद्रनिगे ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು इंद्र मतलब आसमानी फरिश्ते को बहुत ज्यादा खुशी हो गई ಗಿಳಿಯ ನಡತೆ ಕೂಡ तोते का चाल चलन भी ಗಿಳಿಯ ನಡತೆ तोते की चाल चलन भी ಲೋಕವರ್ತನೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ दुनियावी जो बिहेवियर है दुनियावी जो चाल चलन है उसके खिलाफ है देखो हमको कोई मदद करता है तो हम उसकी मदद नहीं करते क्या तो करे होंगे जी अब क्या हमारे पास पैसे नहीं हो तो काला को देना हम ऐसा बोल सकते हैं मगर ये उसके खिलाफ है बोलकर बोल रहे जो अच्छे वक्त में साथ आता है उसके अच्छे बुरे वक्त में साथ आना बोलकर जो सोच है तोते की ये सोच दुनिया की सोच के अपोज है बोलकर बोल रहे हैं कौन आसमानी फरिश्ता ಗಿಳಿಯ ನಡತೆ ಕೂಡ ಲೋಕವರ್ತನೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ तोते का बिहेवियर तोते का चाल चलन दुनिया के चाल चलन के खिलाफ है ಎಂದುಕೊಂಡ ऐसा बोला आ ಗಿಳಿಯ तत्वनिष्ठೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು वो तोते के इस अच्छाई को पसंद करके उसकी थिंकिंग को इसकी सोच को पसंद करके मनुष्यನ ಬದುಕಿಗೆ इंसान की जिंदगी को ಈ सूत्र ಮಾದರಿಯಾಗಬಲ್ಲದು ಎಂದುಕೊಂಡ ये फॉर्मूला एक आइडियल फॉर्मूला हो सकता है बोलकर आसमानी फरिश्ता बोला सूत्र बोले तो फॉर्मूला ये फॉर्मूला देखो मनुष्य बदुकिगे इंसान की जिंदगी को ये फॉर्मूला एक आइडियल फॉर्मूला है बोलकर बोला ಹೀಗೆ इस तरीके से पराहिताकांक्षी ಆಗಿರುವ दूसरों का अच्छा सोचने वाला ಗಿಳಿ ರಾಯನಿಗೆ तोते
राजा को ಏನಾದರೂ ವರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು तोते राजा को कुछ तो भी वरदान देना बोलकर यंदु तीर्मानिसिद ऐसा आसमानी फरिश्ता डिसाइड करा आसमानी फरिश्ता क्या डिसाइड करा अरे ये तोते राजा को कुछ तो भी एक गिफ्ट देना बोलकर एक डिसाइड करा ಅದರ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ उसकी अच्छाई को पसंद करके ಏನಾದರೂ ವರವನ್ನು ಕೇಳು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ तुम कुछ तो वरदान मांगो मैं तुम्हें दूंगा बोलकर आसमानी फरिश्ता बोला ಅದು ಎಂತ जन्म बयसिदरो तुम वो कैसा जिंदगी चाहते हो वैसी जिंदगी दे दो मतलब तुमको इंसान बनना है तो इंसान बना दे दो राजा बनना है तो राजा बना दे दो एक रियासत का बादशाह बना दे दो तुम जो बोले वो दे दो तो तुम मांगो ಅದು ಎಂತ ಜನ್ಮ ಬಯಸಿದರು वो कैसा जन्म चाहते हो वैसा देता हूँ ಎಂತ ಭೋಗವನ್ನು ಬಯಸಿದರು कैसा ऐशो आराम चाहते हो वैसा ಕೊಡಲು ಅವನು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದ उन्हें देने के लिए तैयार था ಆದರೆ मगर आ गिಳಿ ಕೇಳಿದ್ದು ಏನು ಗೊತ್ತೇ वो तोता क्या मांगा आपको पता है क्या क्वेश्चन मार्क ಆದರೆ मगर आ गिಳಿ ಕೇಳಿದ್ದು वो तोता पूछा सो ಏನು ಗೊತ್ತೇ क्या है पता है क्या क्वेश्चन मार्क आगा तब देवराज तोता बोलता है भगवान देवराज वरवन्नु ಕೊಡುವ इच्छे इद्दरे वरदान देने की आपकी इच्छा है तो ಈ ಮರಕ್ಕೆ इस पेड़ को ಮೊದಲಿನಂತೆ पहले के जैसा ಹಸಿರಿನಿಂದ हरे कलर से ನಳನಳಿಸುವ ಚಹಕ್ತಾ महकता ನಳನಳಿಸುವ माने हरा भरा फल पुष्प भारದಿಂದ बिव फल और फूलों से झुका हुआ भार बोले तो वजन से झुका हुआ नेरಳು ಕೊಡುವ छांव देने वाला वरवन्नु दयಪಾಲಿಸು ऐसा वरदान दे दियो भगवान ಅದರ ಈಗಿನ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು उसकी आपकी हालात अवस्थेಯನ್ನು अब उसके हालात ನಾನು ನೋಡಲಾರೆ मैं नहीं देख सकता भगवान इंद्र बोलकर तोता इंद्र जो आसमानी फरिश्ता है उससे मांग लेता है देखो हम लोग वहां पे रहते तो अरे हमको ऐसा मौका मिले बोले तो हम क्या ऐशो आराम की जिंदगी मांग सकते थे मगर तोते को वो जिंदगी पसंद नहीं थी मेरे को जो मेरे अच्छे बुरे वक्त में साथ दिया सो पेड़ है उसका अच्छा बुरा होने बोलकर सोच ये एक सोच ही इंसान को हम अच्छे बुरे की सीख बताती है यस